हेलो एवरीवन, आप सभी यूपी मुख्य सेविका के आप सभी बहनों को हमारा नमस्कार। हालांकि आप सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आज के डेट में एक बड़ी राहत मिली है। आप सभी को इतने समय से इंतज़ार है कि आखिर हमारा रिज़ल्ट कब आ रहा है, क्योंकि अभी आपको ये चीज़ें पता होंगी कि विभाग के द्वारा यानी शासन को ये कहना सीधा सीधा कहना है कि इलेक्शन से पहले पूरी प्रक्रियाएं समाप्त हो जानी चाहिए, आप तक की ज्वाइनिंग तक की हो जानी चाहिए। क्या ये संभव है कि मार्च से पहले पहले हो जाए? आखिर जो कल की डेट में चीज़ें चल रही थी, आज वो सामने मिल चुकी है। तो आखिरकार है क्या, विभाग में कहाँ तक मामला पहुंचा और कब तक ये सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो रही हैं? तो आपको एक सच्ची जानकारी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा सभी लोग, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक और रियल आपको अपडेट्स आपके या भाई आप सभी के चैनल इस चैनल पर आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड होती रहती है। ठीक है, इसलिए सब्सक्राइब किया रहेगा तो नोटिफिकेशन आप तक मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एक एक पॉइंट, सारी चीज़ें आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले एक एक बात क्लियर कर लो सभी लोग कि अभी तक आपको पता है, आपका जो एक एक डाउट है मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट से समझाऊंगा। सबसे पहले पता ये चलना चाहिए आपको कि आपका जो एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, आपका एग्ज़ाम हुआ। अब एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि इतने समय के बाद एग्ज़ाम जा कर के कहीं ना कहीं कंडक्ट हुआ है, तो उसके बाद आपने एग्ज़ाम देने के बाद पता है कि आपकी आंसर की आई। बातों को समझिएगा, आंसर की आई। अब आंसर की आने के बाद, ठीक है, तो क्या हुआ कि इस पर फिर बहुत सारे ऑब्जेक्शन हुए। ठीक है, मेरी बातों को समझना, जो अभी देरी हो रही है वो भी क्लियर हो जाएगा, और कब तक आ रहा है वो भी सारा चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि शासन का आदेश है कि भाई इलेक्शन से पहले अगर कंप्लीट करवा सकते हो तो करवा दीजिए, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। तो क्या संभव है, तो उसको आपको मैं समझा रहा हूँ। तो ऑफिशियल आंसर की आने के बाद आपने ऑब्जेक्शन लगाया, वो कितने कितने नंबर पर आपने ऑब्जेक्शन लगाई? तो ऑब्जेक्शन आपने किया भी तो 91 क्वेश्चन पर, जो कि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने कर दिया है। यानी कि आप लोगों ने एनालाइज नहीं किया अच्छे तरीके से, आपने कर दिया आउट ऑफ 200 क्वेश्चन में आपने 91 पे किया है। कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपने जो है कर रखा है यहाँ पर ऑब्जेक्शन। नहीं, अब तक का कब की जो है रिवाइज्ड आंसर की आ गई होती। इसी वजह से बहुत ज़्यादा देरी हो रही है, क्योंकि एनालाइज करना थोड़ा सा कि आपको सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए, क्योंकि अगर आयोग जल्दबाजी में अगर थोड़े बहुत क्वेश्चन होते हैं तो स्पष्ट हो जाता। तो कुल मिला के वो ये सोचता है, मेरी बातों को समझना, कि वो सोच रहा है कि अगर मान लीजिए कि वो आंसर की दे भी देता है ऑफिशियली, ठीक है, रिवाइज आंसर की दे भी देता है, लेकिन अगर 2 से 3 नंबर क्वेश्चन पर आपको फिर से अगर कोई दिक्कत होती है तो आप फिर से क्या करोगे? आपत्ति करोगे। तो ऐसे में भर्ती डिले होगी, क्या होगी? देरी के देरी हो जाएगी, फिर इलेक्शन से पहले होगा नहीं, तो मान के चलिए कि साल भर तो फिर गया आपका। इसी वजह से आयोग भी नहीं चाहता है कि, विभाग ये चाहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं चाहता कि भर्ती देरी देरी हो भर्ती। इसीलिए भले ही अभी आपके रिजल्ट के लिए समय ले रहा है, लेकिन जैसे ही स्पष्ट हो जाएगा, ये आपके जो 91 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन है, जैसे ही इसको स्पष्ट कर लेगा, वैसे ही आपका जो है आंसर की पब्लिश कर देगा। फिर उसके 5 से 6 दिन में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, क्योंकि फिर ज़्यादा समय नहीं लेगा। इसी वजह से थोड़ा सा डिले हो रहा है। वो खुद नहीं चाहता कि किसी भी इस भर्ती को लेकर के पेंडिंग में रखा जाए, या फिर इस भर्ती को लेकर के आप परेशान रहो। ठीक है, वो खुद नहीं चाहता, क्योंकि वो बरी होना चाहता है कि भाई जल्द से जल्द इस भर्ती को हम निपटारा करा दें, इसका निस्तारण करा दें। ठीक है, तो देखिए, किसी भी चीज़ में हो थोड़ा सा समय लगता ही लगता है। अब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आपने कर रखा है, हालांकि आयोग के पास हर एक सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं सोल्यूशन नहीं है, लेकिन उसको ऐसे हर एक तरीके से एनालाइज करके आप वो स्पष्ट करना चाहता है कि आप जो है रिवाइज्ड आंसर के बाद फिर से ऑब्जेक्शन न डालें, क्योंकि ऐसे में भर्ती जो है रुक जाती है और वो प्रक्रिया स्लो हो जाएगी। ठीक है, फिर इलेक्शन के बाद ही समझना फिर जो होगा। इस वजह से वो नहीं चाहता कि ये भर्ती रुके। मैं बार बार आपको ये चीज़ें दोहरा रहा हूँ ताकि आपको स्पष्ट हो जाए, बातें क्लियर। तो ये सुनने को मिल रहा है कि आपकी आंसर की सारी प्रक्रियाएं लगभग खत्म हो चुकी हैं। अब जैसे ही आंसर की फीडिंग हो जाती है, ठीक है, आंसर की फीडिंग थोड़ी चल रही है। आंसर की फीडिंग के बाद आपका जो आंसर की है वो 25 दिसंबर के आसपास तक देखने को मिलेगी। आप सोचो कि दिसंबर लास्ट तक तो लोग बोल रहे हैं रिजल्ट आएगा। जी हाँ, बिल्कुल। मैंने आपको क्या कहा कि मैंने कहा 25 दिसंबर को ही आ जाएगा।
मतलब इसके पहले भी आ सकता है, कुछ दिन बाद भी आ सकता है। तो 25 दिसंबर तक मान चलिए कि आंसर की आने की संभावना है। उसके बाद आपके रिजल्ट की अगर बात की जाए कि फिर रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए अगर आंसर की आ जाती है इस टाइम तक, तो ये मान के चलो, इस टाइम तक की बात कर रहा हूँ, अगर ऑफिशियली आंसर की आ जाती है रिवाइज्ड, तो इस टाइम तक के आसपास तक, तो आपके दिसंबर लास्ट यानी कि 25 के बाद ही मान के चलो, दिसंबर लास्ट से जो है जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। ठीक है। और बाकी रही बात डीबी प्रक्रिया की, मैं एक एक सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। दूसरे नंबर पर आता है डीबी, क्योंकि सब कुछ रिजल्ट आने के बाद फिर होता है हमारा डीबी। फिर डीबी कब तक होगा, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर जनवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आता है तो डीबी आपके जनवरी लास्ट तक क्या हो जाएगा, डीबी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा। फिर कितने दिन चलेगा, तो देखिए ज़्यादा वैकेंसी है नहीं है, तो कहीं ना कहीं अगर हम मान के चलो कि 2 से 3 दिन में इनका डीबी खत्म कर लिया जाएगा आराम से। वो आयोग के ऊपर निर्भर करता है। जैसे अभी यूपी लेखपाल में 700 कैंडिडेट्स को डेली बुलाया था, तो मान चलिए 3 से 4 दिन बहुत ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा डीबी कराने में। उसके बाद क्योंकि साथ ही साथ फीडिंग भी हो जाती है। चलिए मान के चलिए कि इसके होने के बाद करीब आपको क्या करेंगे, फिर ये फरवरी के मिड तक आपका रिजल्ट जारी कर, अगर इस टाइम से करते हैं, ऐसे अगर चलता रहे, अगर इस टाइम से करता रहा, जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इस हिसाब से अगर चलती रही प्रक्रिया, तो कहीं ना कहीं ज्वाइनिंग भी आपको इलेक्शन से पहले मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ ना करना कि उसकी वजह से डिले हो। ठीक है, बिल्कुल। तो फरवरी अगर मिड तक इनका फाइनल रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, फरवरी मिड तक फाइनल रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ, अगर फाइनल आ जाता है तो आपका जो नियुक्ति पत्र है, नहीं ज्वाइनिंग लेटर है, ये इलेक्शन से पहले यानी कि डेट घोषित होने से पहले ही आपका वितरण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और आप ज्वाइनिंग भी ले लोगे। क्योंकि अगर मार्च तक, ठीक है, अगर मार्च में अगर डेट अनाउंसमेंट हुई इलेक्शन की, तो ये मान के चलिए फिर भर्ती फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि नियुक्ति पत्र प्रक्रिया, जो वितरण प्रक्रिया होती ये नहीं होती, बाकी सारी प्रक्रिया होंगी, लेकिन वितरण प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। ज्वाइन लेटर नहीं मिल सकता है इलेक्शन टाइम में, ये होता है। ठीक है, किसी के हाथों नहीं मिल सकता, किसी नेता के हाथों, ये होता है, दिक्कत यही है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखते हुए मैं बता रहा हूँ, तो आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। हालांकि बाकी काफ़ी लोग बोलते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या नहीं रहेगी, बहुत ज़्यादा लोग डाउट हैं। देखिए मैं हमेशा फाइनल कट ऑफ की ज़्यादा बताने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए मैंने इस पर कई बार वीडियो बताया है, कट ऑफ को लेकर के कई बार मैंने आपको बताया कि कट ऑफ कुछ इस प्रकार से रहेगी। तो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं बताना चाहूँ तो बता भी सकता हूँ, लेकिन मैंने कई बार वीडियो, अलग अलग वीडियो को देखा और मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है पूरे कट ऑफ एनालिसिस के साथ। ठीक है, तो कट ऑफ का एनालिसिस भी हमने किया है, कट ऑफ कितनी जाएगी। तो मैं चलिए थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये कम से कम 56 to 58, ठीक है, अनुच्छेद वर्ग के। बाकी अदर कैटेगरी अपना जो है समझ के चल सकते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, तो आप जनरल से 1-2 नंबर का डिफरेंस लेकर के चल सकते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा फाइनल में भी। बाकी SC/ST थोड़ा सा 4 से 5 नंबर का डिफरेंस ले लीजिएगा, बाकी कुछ भी नहीं है। जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इतने डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी कट ऑफ का फुल एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी हमारे चैनल पर, आप देख लीजिएगा। मुख्य सभी का प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें ओके करेंगे तो आपको वो सारे डाउट भरे क्वेश्चन मिल जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं, ठीक है, डीवी के समय, तो वो भी आपको मिल जाएगी। बाकी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी सभी बहनों को टाइम पर ऑथेंटिक जानकारी मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल।